हाय, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक न्यू एज स्पेशलाइजेशंस आई हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या हमें वो ऑप्ट करना चाहिए और उसको हम कंपेयर करेंगे ओल्ड एमबीए स्पेशलाइजेशन से। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास जो कि हमने बात करी उनके पास क्वेश्चंस आता है कि कॉलेज तो है जो कि अच्छा कॉलेज है लेकिन उसमें न्यू स्पेशलाइजेशन मिल रही है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या मुझे वो ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर एक नॉर्मल सा कॉलेज है, टियर 2 टियर 3 कॉलेज है, उसमें मुझे ओल्ड स्पेशलाइजेशन मिल रही है लेकिन प्रॉमिस किया जा रहा है कि अच्छा पैकेज लगेगा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यार एक फ्रेमवर्क के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओल्ड वर्सेस ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन। तो ओल्ड स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला तो प्रोज यही है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसमें, बिकॉज बहुत टाइम से चली आ रही है, ट्रांसफरेबल स्किल्स है और रिलेटिवली लो कॉस्ट है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में है वो स्पेशलाइजेशन। लेकिन जो कॉन्स हैं जो कि मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आते वो ये है, ओवर सेचुरेशन हो चुका है, विच इज़ ट्रू। बहुत टाइम से आ रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। इवॉल्विंग इंडस्ट्री नीड्स है तो वो एक्चुअली इवॉल्व नहीं हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है तो स्लो हो रही है। और फाइनली पोटेंशली स्लोअर सैलरी ग्रोथ। और स्लोअर सैलरी ग्रोथ का रीज़न भी ये है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उन्हें ऑप्ट करना चाह रहे हैं और डिमांड रिलेटिवली अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है कि फिर ये एक ग्रेजुअली डाउन गोइंग करियर पाथ बन जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। फिर प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं डिस्कस करूं न्यू एज स्पेशलाइजेशन का, तो प्रोज उसके ये हैं कि कटिंग एज स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि आपके पास अगर लेटेस्ट स्किल सेट है तो आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। फिर हायर अर्निंग पोटेंशियल, बिकॉज सप्लाई बहुत कम होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यस वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो चैलेंजेस आते हैं वो ये हैं कि रैपिड इंडस्ट्री चेंजेस, फिर उसके बाद आता है अनसर्टेन करियर पाथ और उसके बाद आता है हायर प्रोग्राम कॉस्ट। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। 2010 में अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना था तो आपको सिर्फ फेसबुक पे ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ता था। फिर अराउंड 2013 की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम आ गया। फिर 2016 की अगर हम बात करें तो टिकटॉक आ गया। फिर 2018 और 2020 के बीच में एक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आ गए। तो पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट में टेक्स्ट चलता था, फिर फोटोज आई, फिर वीडियोस आए और अब चल रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। और अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जैसे कि आपने देखा होगा विजन प्रो, एप्पल का विजन प्रो। विजन प्रो में क्या है, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी है, फेक रियलिटी जिसकी मैं बात करूं, तो अब उसका भी मैनेजमेंट होगा आगे जाके। तो हो क्या रहा है, ये एक न्यू फील्ड तो थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बट इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, ये इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, इतना ज़्यादा चेंजेस हुए रैपिडली कि एज एन इंडिविजुअल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। और अगर मेरा स्किल सेट मान लीजिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे था, टिकटॉक तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो मैं अब किसी काम का नहीं उस इंडस्ट्री में। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस जैसे कि मान लीजिए आउटडोर मार्केटिंग है, तो अब आउटडोर मार्केटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटिव लगाना है, जैसे कि आपको बिल बोर्ड में लगाना है तो आपको सिर्फ उसका एक क्रिएटिव चेंज करना है, दैट्स इट। वो बोर्ड 2010 में भी वही था, 2020 में भी वही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी डेंसिटी बढ़ गई होगी कि अब आपको ये बोर्ड यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है। तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों स्पेशलाइजेशंस पे, जो न्यू स्पेशलाइजेशंस होती हैं और जो ओल्ड स्पेशलाइजेशंस होती हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम फैक्टर्स क्या कंसीडर करें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम फैक्टर्स क्या कंसीडर करें। तो फैक्टर्स हमारे पास पहले आते हैं रिस्क टॉलरेंस। आर यू कंफर्टेबल विद द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ चूजिंग अ लेस एस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइजेशन। अभी एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जो मेटा का क्वेस्ट आया है या फिर एप्पल का विजन प्रो आया है,
क्या उसमें आप अपना करियर बना सकते हो एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं, या फिर एज अ मैनेजर वहाँ पे बात करूं, या सोशल मीडिया मैनेजर उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या आप अपना करियर बना सकते हो? क्यों? क्योंकि अभी उसके यूज़र्स ऑलमोस्ट नील है। एक सिंपल सा एग्जांपल, ब्लॉकचेन का हम बात करते हैं, NFT का बात करते हैं, क्या उस टाइम पे आप रिस्क ले सकते थे? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, येस और नो। फिर सेकंड है जॉब लोकेशन प्रेफरेंस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन माइट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया इम्पैक्टिंग योर जॉब लोकेशन ऑप्शंस। अब एक जो स्किल सेट है वो टेक्निकल स्किल सेट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन कुछ जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही कर सकते हो। तो क्या आप मूव करने के लिए रेडी हो या नहीं? फिर योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन ही आता है कि आपका स्किल सेट और इंटरेस्ट लेवल कहाँ पे है और आपको कहाँ जाना है। फिर उसके बाद आता है कॉलेज रेपुटेशन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नई स्पेशलाइजेशन है, कॉलेज का रेपुटेशन भी अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ अ क्वेश्चन, शुड वी गो देयर और नॉट। फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो क्या आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ में एक्चुअली उस स्पेशलाइजेशन में ग्रो कर सकते हो या नहीं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको कंसीडर करने पड़ेंगे उन स्पेशलाइजेशन को चूज़ करने के लिए। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि वो स्पेशलाइजेशन कौन सी है जो कि एक्चुअली न्यू स्पेशलाइजेशन है, तो आपने कभी सुना नहीं होगा MBA इन लैंड गवर्नेंस, MBA इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है कि जब डिज़ास्टर आता है तभी आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अलावा आप सिर्फ एक ऑफिस वर्क कर रहे हो। फिर MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस ओनर, स्टार्टअप ओनर्स को ऑलरेडी मैनेजमेंट बनता है। और अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो आप देख सकते हो MBA इन लैंड गवर्नेंस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला करा रहा है, MBA इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ केरला करा रहा है, MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन SP जैन करा रहा है, IIM लखनऊ करा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एक नई स्पेशलाइजेशन जुड़ी है जिसमें अच्छा करियर ग्रोथ हो रहा है, MBA इम्पैक्ट, एंड फाइनली MBA इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देख सकते हो ये जो इंस्टीट्यूशन जो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करा रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि कैन आई टेक अ रिस्क देयर, कैन आई टेक द रिस्क देयर कि मैं वहाँ पे जाके अपना करियर देख रहा हूँ कि 2 साल तक मैंने चीज़ें करी और हो सकता है वो ना चले, और फिर आपको अपना करियर पाथ ही चेंज करना पड़े। हो सकता है आपको अपना करियर पाथ ही चेंज करना पड़े। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, यू हैव टू मेक श्योर जो फैक्टर्स हैं वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। क्या उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, रिस्क टॉलरेंस का, आपका जॉब लोकेशन प्रेफरेंस का, या फिर योर इंटरेस्ट इन स्किल सेट का, कॉलेज रेपुटेशन का, इंडस्ट्री ट्रेंड्स का। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास अभी भी क्वेश्चन होगा, उनके पास कुछ लुक्रेटिव ऑप्शन होगा, या फिर वो कंफ्यूज होंगे कि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, उसके बाद अब मैं क्या करूं। तो उन स्टूडेंट से मेरा एक ही कहना है कि हमारी टीम के साथ आप बैठ के डिस्कशन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। आप जाके एक पर्टिकुलर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए, उनसे बात करिए और समझिए कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या है, और अगर वो सही ऑप्शन है तो वो कैसे सही ऑप्शन है, और अगर आपके पास 10 गलत ऑप्शन है तो उनमें से गलत ऑप्शन कौन से हैं। ये सिर्फ आप अपने दोस्तों से ना पूछिए, क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ MBA करने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस को फाइंड आउट किया, उनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो जो कि सही होगा। तो जाइए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करिए और हमारी टीम से बात करिए। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.